ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 मई 2025 की शिव बाबा की प्यारी प्यारी ज्ञान मुरली मीठी मीठी। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान क्या कह रहे बच्चों से? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, अपना स्वभाव अपने बाप समान इजी बनाओ। तुम्हें अपने बाप के जैसा स्वभाव बनाना है। कौन सा बाप? जो तुम्हारा सत्य बाप है, आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप जैसा परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव जैसा तुम्हें क्या बनाना है? बाप समान इजी बनाओ स्वभाव को अपने। तुम्हारे में बच्चों कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए, बुद्धि युक्त होना चाहिए, बिल्कुल भी अभिमान ना हो, बिल्कुल भी देही अहंकार ना हो, बिल्कुल भी कोई भी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। किसमें? स्वभाव में। स्वभाव ईश्वरी होना चाहिए, परमात्मा के गुणों से मिलता हो। वाह! ये आज ब्रह्मा दादा ने समझाई है रूहानी बच्चों को। कहा है कि अपना स्वभाव भगवान परम पिता परमात्मा शिव जैसा बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों प्रश्न में, सर्विस करते हुए कई बच्चों बेबी से भी बेबी हैं। कैसे हैं? बेबी माने बच्चा, बच्चे से भी बच्चा है। भगवान ने कहा कई बच्चे सर्विस करने में कैसे हैं? बच्चे जैसे, बच्चे से भी बच्चे हैं। कहते नहीं बच्चा से भी बच्चा हो तुम। तो बाबा ने कहा कैसे हैं वो बच्चे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं। सर्विस करते यानी ज्ञान सुनाते हैं और सभी को समझानी बताते हैं, भगवान की धारणा बताते हैं। मुरली में जो जो सुनते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं। फिर कहते हैं सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद तो बिल्कुल ही नहीं करते, ज्ञान सुनाने में मस्त हो जाते हैं। अब एक एक बच्चा स्वयं अपने को सोच रहा होगा कि हाँ, हमने ही ज्ञान सुनाते रहे, हमने ही नहीं याद किया अपने पिता को। तो ऐसे ऐसे बाबा सब बच्चों के दिल की बात जानते हैं और ये भी कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। किसने कहा? तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है। जब बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो भगवान स्वयं क्या कहते हैं अपने बच्चों से को? कहते हैं तुम तो बच्चे हो, बच्चे से भी बच्चे हो, बहुत छोटे से बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी बाप को भूलते नहीं, तुम्हें तो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है। तुम्हें क्या बनाते हैं? राजकुमार राजकुमारी बनाते हैं। उसे तुम भूल क्यों जाते हो बच्चों? ये भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। फिर कहा अगर तुम बच्चों भूलोगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें अधिकार बाप का कैसे मिलेगा? स्वराज्य अधिकारी कैसे मिलोगे? कैसे बनोगे? और ताज तुम्हें कैसे मिलेगा? ताज यानी मुकुट के पीछे जो ताज होता है, कहते हैं ताज बच्चों को मिला है ना। तो ताज से बच्चे क्या होते हैं? शक्तिशाली बनते हैं। ताज शक्तिशाली का मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम तो बच्चे कहते हो कि बाबा मैं भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते तुम बच्चे से भी बच्चे हो। तो फिर क्या कहते हैं? तुम्हें अगर भूल जाओगे तो ताज कैसे मिलेगा? फिर बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों हाथों से अपना काम करना है। काम कुछ भी करो, अब घर गृहस्थ में हो तो काम तो करोगे ही। काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में क्या बाबा ने कहा? अपने बाप को याद भी होनी चाहिए। कि बाबा ने कहा कि बच्चों कर्म करते हुए आत्मा समझो अपने को, कि आत्मा शरीर द्वारा करा रही है और आत्मा किसका बच्चा है? आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है। तो ये क्यों भूल जाते हो बच्चों? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं मुरली में। कहते हैं बच्चों अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब तो भंभोर में आग लगी हुई है। देखो कितने देशों में आग लगी हुई बरस रही है, और उसमें अपना भारत देश महान है। तो महान तो तभी है
जब बच्चे महान हैं, बच्चे महान से महान काम करते हैं, तभी तो भारत देश महान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें बहुत बहुत महान बनना है। अपने बाप की याद करके सिर का ताज लेना है, ताज लेना है मोर मुकुट के ऊपर, पीछे जो ताज होता है शक्तिशाली, वो लेना है। और बाबा ने ये भी कहा कि देखो किसी किसी देवताओं के मुकुट होता है, फिर पीछे से फिर घेरा बना होता है, विष्णु के बना होता है, कृष्ण के बना होता है ना। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि इसी तरीके से सभी देवताओं को नहीं बनता, और माता अम्बे माँ के बना होता है, दुर्गे माता की। तो बाबा कहते और किसी के नहीं बना होगा। भगवान स्वयं कहा है बच्चों, ओम शांति। भूलोगे तो तुम्हें हाथों से काम करते हुए अपने बाप की याद करनी होगी, जरूर जरूर होगी। बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों, पढ़ाई की तुम्हारी एम एब्जेक्ट है बच्चों के सामने। क्या है? एम एब्जेक्ट है। बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुश रहती हैं आत्माएं कि हम बच्चा बनेंगे। भगवान ने कहा तो यह भी जानते हो तुम बच्चों, इनको यह खुशी होनी चाहिए कि हम यह बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हो? बनने वाले हो मनुष्य से। मनुष्य क्या बनोगे? विष्णु। नारायण बनोगे नर से, और नारी से क्या बनोगे? श्री लक्ष्मी बनोगे। इनको तो तुमको बहुत खुशी होती। बच्चे जैसी चलन हो जाती है बिल्कुल बच्चों की। भगवान आज कह रहे हैं बच्चे मेरे बच्चों से भी बच्चे बन जाते हैं। छोटे से बच्चे मिसल इजी रहते हैं। बच्चे जैसे अपने में मस्त रहते हैं, वैसे हमारे मीठे मीठे बच्चे भी और भक्त भी मस्त रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को घमंड नहीं होता है, उसी तरीके से हमारे मीठे बच्चों को घमंड नहीं है। स्वयं शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कहा। देखो आज भगवान कितनी प्रशंसा, कितना लाड़ प्यार से हर बात आज बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को स्नेह है बच्चों से, और बच्चों को स्नेह है अपने बाप से, परम पिता सत्य पिता से। तो कहते हैं ज्ञान की बुद्धि है बच्चों में, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहा है। हम यह बनेंगे, हम क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। उसके बाद में नर से नारायण बनेंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। बाबा हमको पढ़ाने आते हैं, हम ये बनेंगे। ऐसे ऐसे मन में विचार करो। तुम बच्चों को तो यह खुशी अंदर में बहुत होनी चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, हमारा कर्म योगी है, सन्यासी योगी नहीं है। छोटे बच्चों अथवा सब शरीर छोड़ेंगे, सबके लिए पढ़ाई एक ही है। चाहे छोटे पढ़ें, चाहे बूढ़े पढ़ें, चाहे जवान पढ़ें। ये ज्ञान मुरली तो सभी उम्र वालों के लिए है। ये एक ईश्वरी समझ है, ये समझानी है, ये एक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। भगवान स्वयं कहते हैं परमपिता बच्चों से कि तुम भी कहते थे कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे बाबा। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में तुम्हें ये बच्चों जरूर निश्चय होना चाहिए कि हम बेगर से प्रिंस बने रहे हैं। बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं, यह बनने के लिए राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंसेस प्रिंसेस बनेंगे बाबा। बाप कहते बिल्कुल ठीक है बच्चों, तुम्हारे मुख में गुलाब है बच्चों। देखो आज बाबा बच्चों के क्या कह रहे हैं? कह रहे बच्चों तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तहान है बच्चों, इम्तहान भी है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बच्चों बहुत बड़ी सहज है। बाप को याद करना, भविष्य में वर्षे को याद करना कि हमें क्या मिलेगा इस पढ़ाई से। और भगवान हमारा पिता है, भाई बंधु सखा है, सतगुरु है, सदगति दाता है। बाप को ऐसे याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है, और नहीं भी मेहनत है, जिसकी आदत पड़ गई उसको आपे ही याद आएगी मेरा बाबा वाह बाबा। कहते हैं ना, इस याद में रहेंगे तो अंतमति सो गति भी हो जाएगी। सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य बढ़ती जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल भी देते हैं, कहते हैं कोई कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। तो सचमुच समझने लगा ना
यह है सब फालतू की बातें। बाबा ने कहा जो ये बातें बनाई हुई हैं तो ये फालतू की बातें हैं। कहते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में मेहनत है बाबा। अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो तो बच्चों के उल्हने आते हैं, हम बेबी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो, भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन दिन रात सर्विस में लग जाते हो तो फिर बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है, बच्चा है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। माथे मामला कहते हैं मामला बहुत है। फिर बाबा ने कहा कि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा बच्चों है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं। वायुमंडल सुबह का बहुत अच्छा रह होता है, शांति का वातावरण होता है, तब बहुत याद की मस्ती आती है, आनंद आता है याद करने में। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। योग माने याद। तुम बच्चे अभी जानते हो कि हम ऑल राउंड जन्म लेते हैं 84, ब्राह्मण कुल में ही आए हो कि हम ब्राह्मण हैं। अभी तुम मनुष्य से क्या बनते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। फिर कहते हो संगम युग पर जरूर पूरा पूरा सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। और बेबी पना दिखाते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ। तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। जैसे बाप को बच्चे भूल जाते हैं वैसे ही बाबा कह रहे हैं तुम छोटे से छोटे। भगवान कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा कहती है अब मैं आया हूँ, अच्छी रीत याद करो बच्चों, बहुतों को रास्ता बताओ, तुम भी रास्ता अपना पकड़ो, बुद्धि क्लियर रखो, धर्म की वृद्धि तो होती है ना। बाबा ने कहा अब तुमको बच्चों ज्ञान मिला है पुरुषोत्तम संयुम ऊपर पुरुषों में उत्तम बनने का, मनुष्य से देवता बनने का। मैं आकर तुम्हें मूत पलीती कपड़ों को साफ करता हूँ, मैं तुम्हें गंदे से अच्छा बनाता हूँ। तुम्हारे ये शरीर गंदा है, तुम्हारी बुद्धि गंदी हो गई तो तुम बुद्धि को इस ज्ञान के द्वारा साफ करता हूँ। उनकी महिमा है मुख्य याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। याद ये पेट्रोल भी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, शिव बाबा की बारात कहो। बाप कहते मैं आया हूँ, काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से तुम हेल्थ वेल्थ ज्ञानी बन जाते हो, ज्ञानी मस्त बन जाते हो, फिर योगी बन जाते हो। और भोगी तो बनना है नहीं, तुम ईश्वरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो ना। भगवान कहता है मेरे बच्चे लाडले बच्चे। फिर भगवान देखो नमस्ते करते, मेरे मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बच्चे नमस्ते करते हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा है कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी भी दिल शिकस्त दिल में कभी भी कोई भी बात नहीं आनी है कि हम नहीं कुछ बन पाएंगे, ये ख्याल कभी नहीं आना। मोस्ट बेलबेट बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, आराम से शांति में बैठ जाओ। वरदान में बाबा ने कहा यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद है, करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी हो तुम। कैसे हो, सेवाधारी हो। भगवान कहते हैं देखो विस्तार में, कहते हैं सतयुग संगम युग ऑलराउंड की सेवा का चांस मिला है। जो प्यार से यज्ञ और ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है और सफलता प्राप्त हो जाती, वे निर्विघ्न रहते। एक बारी सेवा की 1000 बार सेवा का फल प्राप्त होता है। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन में कहा स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तुम सत्य हो बच्चों, व्यक्ति सारे। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी कभी बड़ी, कभी बातों में छोटी हो जाती कभी बातों में बड़ी हो जाती, अपनी बुद्धि का समय नहीं देखती, देखते भी नहीं देखती, सपूते भी नहीं, सुनती भी सुनाती भी नहीं। आत्मा की छोटी बिंदी बातों में रॉयल है, इसमें अपनी बुद्धि का समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल
भी नहीं निकल सकते, व्यर्थ के बोल नहीं निकल सकते। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। ये समय बहुत ही कीमती है। तुम बच्चों की भाग्य की रेखा अपने हाथों में है। लिखना हो तो लिख लो, भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है बच्चों। भगवान के ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम ये ज्ञान मुरली सुन करके चैतन्य बनते हो, चैतन्य देवी देवता बनते हो। अपने घर गृहस्थ को कभी भी दुखी मत करना। सबके संस्कार ईश्वरी जैसे होने चाहिए। ओम शांति। आगे इस वीडियो को जरूर देखते रहो, सुनते रहो। धन्यवाद सभी दर्शकों को।